का रिजल्ट में सुधार नहीं होने से कारण बहुत सारे छात्रों का जो फाइनल जॉब होता है, जो नौकरी लगता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करने के कारण उनका ज़िंदगी अंधेरे में है, उनके भविष्य खतरे में है। कुछ छात्र हैं जो सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो गए, वो बीबी में रिजल्ट का चक्कर काट रहे हैं। रिजल्ट नहीं आने से उनकी शिक्षा भी वंचित हो जा रही है कुछ छात्राओं को। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के केसेस सामने आई है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का ये लापरवाही है, जबकि इस प्रकार के केसों को विद इन 10 से 15 डेज के अंदर सॉल्व कर देना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी का पुराने से ही प्रक्रिया रही है। टीएमयू में पेंडिंग रिजल्ट को लेकर छात्र छात्राएं आज भी चक्कर लगाने को मजबूर है। हालांकि बीवी प्रशासन ने समय समय पर पेंडिंग रिजल्ट को अविलंबन दूर करने के लिए पत्र जारी करता रहा है, लेकिन उनके अधिकारी व कर्मचारी पेंडिंग रिजल्ट सहित छात्रों से जुड़े मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दरअसल बुधवार को पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर सुल्तानगंज के एक छात्र अनुराग कुमार तो इसाकचक की छात्रा आरती कुमारी के भाई विशाल कुमार डीएसडब्ल्यू से मिलकर अपनी समस्या को रखा। छात्र अनुराग कुमार ने कहा कि बीवी में पेंडिंग रिजल्ट रहने से उनकी दरोगा की नौकरी जा सकती है। वहीं छात्रा के भाई विशाल कुमार ने कहा कि पेंडिंग रिजल्ट रहने के कारण बहन उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही है। इस बाबत डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने परीक्षा नियंत्रक को अपने कार्यालय में बुलाया, मामले को लेकर विचार किया। परीक्षा नियंत्रक ने दोनों लोगों को आवेदन लेकर आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित कर्मचारी को सौंप दिया। अब ये फाइल कर्मचारी तक ही घूमती रहेगी, फिर भी मामला को जल्दी निपटाने नहीं हो पाएगा। दोनों मामला उनके कार्यकाल का नहीं है, पूर्व के परीक्षा नियंत्रक के कार्यकाल का है। दोनों लोग से आवेदन लिया गया है, नियम व दस्तावेज को देखा जा रहा है। नियम संगत मामले का निष्पादन जल्द कर दिए जाएंगे। इससे पहले जो यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक थे श्री कृष्ण कुमार से पहले, उनके हटे काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो ये कहना सही नहीं होगा कि ये परीक्षा नियंत्रक पिछले परीक्षा नियंत्रक का कार्यकाल का है। पिछला परीक्षा नियंत्रक का कार्यकाल का है, परीक्षा नियंत्रक रिटायर हो गए, तो क्या जो न्यू परीक्षा नियंत्रक है उस काम को ऐसे ही छोड़ देंगे ये बोल के कि वो तो पिछला परीक्षा नियंत्रक का था, वो करेंगे? वो तो रिटायर हो गए, वो फिर से आकर थोड़ी साइन करेंगे। आप हो अभी, आपको करना चाहिए, उनकी जॉब खतरे में। इस प्रकार की बहाना नहीं होनी चाहिए कि पिछला परीक्षा नियंत्रक का काम था, आपको इससे निपटाना चाहिए, क्योंकि छात्र डेली चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा केस आपको बताते हैं, मरवाड़ी कॉलेज के छात्र रहे हैं अनुराग कुमार ने डीएसडब्ल्यू को बताया कि एसएससी प्रतियोगिता परीक्षा के तहत उन्होंने सब इंस्पेक्टर पद के लिए चयन किया। एसएससी का एग्जाम निकालना मामूली बात है, उन्होंने एसएससी का परीक्षा करके एसआई का पद के लिए चयन किया है। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, सिर्फ दस्तावेज की जाँच होनी बाकी है, इसके बाद ही मेडिकल की जाँच होनी है। लेकिन बीवी से उनके पेंडिंग रिजल्ट में सुधार नहीं किया जा रहा है। 4 से 5 बार बीवी के चक्कर लगा चुके हैं। छात्र ने डीएसडब्ल्यू को बताया कि स्नातक सत्र 20 से 23 के छात्र हैं। पार्ट 1 सब्सिडरी फिजिक्स विषय में कम नंबर आने से प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन बीवी से एक पत्र जारी करके कहा गया था कि पार्ट 1 के प्रमोटेड छात्र भी पार्ट 2 और पार्ट 3 की परीक्षा दे सकते हैं। इस आधार पर पार्ट 2 और पार्ट 3 की परीक्षा पास कर चुके हैं। पार्ट 1 के प्रमोटेड विषय फिजिक्स विषय की परीक्षा दी, जिसमें कि वो पास भी कर गया, लेकिन रिजल्ट्स में सुधार नहीं किया जा रहा है। छात्र ने बताया कि जल्द पेंडिंग रिजल्ट में सुधार नहीं होती है तो नौकरी भी जा सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप अगर प्रमोट कर जाते हैं ना, आप दोबारा एग्जाम देके पास भी करते हैं, तो जो आपका मेन मार्कशीट होता है ना, वो बनने में काफ़ी मुश्किलें आती है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर पास तो कर देते हैं, लेकिन फाइलें में वो सारी आपकी दस्तावेज जो है घूमती रहती है, जल्दी आपका फाइनल रिजल्ट से नहीं मिलता है। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोशिश करना है कि प्रमोट ना हो, पक्का पक्की आपका 45 नंबर आ जाए, पास हो जाए, प्रमोट्स ना हो। प्रमोट्स होने के बाद ना बहुत दिक्कतें होती है रिजल्ट्स को सही कराने में। आप एग्ज़ाम देके पास कर लो, अलग अलग मार्कशीट आएगा, दोनों को कंबाइंड कराने में बहुत मुश्किल होता है। रिजल्ट में सुधार नहीं होने से एक छात्रा है, उसका भाई 8-9 बार बीबी का चक्कर लगाना पड़ा है। इसके बाद भी अधिकारी को नियम की जानकारी नहीं होने पर सुधार नहीं हो सका है। छात्रा आरती कुमारी झुंझुनू वाला महाविद्यालय सत्र 19 से 22 की पार्ट 3 की परीक्षा दी थी। उसने बीबी से कॉलेज के टीआर में फेल दिखाया गया। विशाल कुमार ने डीएसडब्ल्यू को बताया कि आरती कुमारी का ऑनर्स विषय इतिहास है। पार्ट 3 की परीक्षा में 5वीं पेपर में अनुपस्थित दिखाया गया, जबकि 6ठा, 7वां व 8वां पेपर की परीक्षा में उसको लगभग 185 अंक प्राप्त हुआ है। बीबी से रिजल्ट्स जारी कर सेकेंड क्लास कर दिया गया है, लेकिन बीबी के टीआर में फेल दिखाया जा रहा है। ऐसे में बहन आगे की उच्च शिक्षा की पढ़ाई नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का ही रवैया है कि अगर आप एक बार प्रमोट्स हो गए, दोबारा पास कर गए, तो भी रिजल्ट्स को कंबाइंड कराने में, दोनों मार्कशीट को मिला के एक फाइनल रिजल्ट बनाने में काफ़ी मुश्किलें आती है। यहाँ के अधिकारियों को नियम ही नहीं पता होता कि किस प्रकार से उनको कंबाइंड किया जाए। हालांकि अब सीबीसीएस सिस्टम आया है, तो इसमें भी वहाँ के अधिकारियों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, जिसके कारण सीबीसीएस सिस्टम में भी जो छात्र प्रमोट्स हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, उन्हें आगे की परीक्षाएं पास तो कर दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको फाइनल मार्कशीट अभी तक नहीं दिया जा रहा है। सीबीसीएस सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है न्यू 23 से 27, उन्हें अभी तक फाइनल मार्कशीट भी नहीं दिया गया है, चाहे वो सेमेस्टर 1 का हो या सेमेस्टर 2 का हो। अब तो उनकी सेमेस्टर 3 की भी एग्ज़ाम हो गई।
तो इससे रिलेटेड ये एक न्यूज़ आई थी जो कि मैंने सोचा आप सभी को बताना चाहिए। जो भी छात्र छात्राएं का रिजल्ट्स में सुधार नहीं हुआ है वो डायरेक्ट DSW से मिले, DSW से मिलने के बाद ही आवेदन लिखे परीक्षा नियंत्रक के पास जमा करें, क्योंकि DSW के मिलने के बाद हो सकता है कि मामला को जल्दी से जल्दी सुनवाई किया जा सके।